आज हम लोग कोटर और कुटिर नामक कहानी में आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कोटर में जो घटना घट रही है चातक पिता और पुत्र के बीच में, पिता बार बार पुत्र को ये समझाना चाहता है कि उसे अपनी संस्कारों को और नियमों का पालन करना चाहिए, जबकि पुत्र का ये मानना था कि उस पिता को अपने विचारों में परिवर्तन करना चाहिए और अब उन्हें नए विचार को अपनाना चाहिए। तो अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे। यानी अभी तक हम लोगों ने देखा था कोटर में घटित घटना को, अब हम लोग देखेंगे जो घटना अब कुटिर में घटित होने वाली है। यानी अब हम लोग कहानी के दूसरे भाग में आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कुटिर मैंने जैसा कि पहले ही बताया था, कुटिर का अर्थ होता है मट्टी, कच्चा जो झोपड़ी जो होता है, जो घास और फूस से बना हुआ होता है, उसे कुटिर कहा जाता है। तो कुटिर बुद्धन नामक एक व्यक्ति का था जो अपने पुत्र के साथ उसमें निवास करता था। कहानी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बुद्धन का कच्चा खपरेल का घर था। खपरेल यानी ईंट के समान ही पका हुआ छाजन से बना हुआ जो घर होता है, उसको छत यानी उसके घर की छत जो होती है वो पके मिट्टी के छाजन से बना हुआ होता है, तो उसे खपरेल कहते हैं। बुद्धन का कच्चा खपरेल का घर था। उस घर में और कुछ हो या ना हो, आंगन के बीच चातक पुत्र के विश्राम करने योग्य नीम का एक वृक्ष था। तीसरी उड़ान की थकान मिटाने के लिए वह उसी पर उतरा। नीचे वृक्ष की छाया में बुद्धन लेटा हुआ था। अवस्था उसकी 50 के ऊपर थी। एक दिन एकाएक पक्षाघात यानी लकवा ने उसे अचल कर दिया था। अचल का मतलब स्थिर, यानी चलने फिरने में अक्षम जब हो जाता है आदमी। जीवन और मृत्यु ने आपस में सुलह करके मानो आधे आधे शरीर का बंटवारा कर लिया। सुलह यानी समझौता कर लिया, यानी बुद्धन का शरीर का आधा भाग बिल्कुल स्थिर हो चुका था और आधे भाग में ही थोड़ी बहुत शरीर का आधा भाग ही चल फिर पाता था। स्त्री पहले ही गत हो चुकी थी। गत का अर्थ होता है जा चुकी थी, यानी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। घर में 15-16 वर्ष का एकमात्र गोकुल ही अवशिष्ट था, यानी गोकुल सिर्फ बचा हुआ था। उसी के सहारे उसके दिन पूरे हो रहे थे। गोकुल एक जगह काम पर जाता था। काम करके प्रतिदिन संध्या के समय लौट आता था। आज अभी तक नहीं आया था, इसीलिए बुद्धन उसके लिए छटपटा रहा था। गोकुल सवेरे थोड़े से चने खाकर काम पर गया था। बुद्धन के लिए भी थोड़े से चने और पीने का पानी यथा स्थान रख गया था। आज खाने के लिए घर में और कुछ था नहीं। कहा गया था कि शाम को मजूरी यानी मजदूरी के पैसों का आटा लेकर रोटी बनाऊंगा, परंतु आज वह अभी तक नहीं आया था। बड़ी देर बाद उसकी प्रतीक्षा सफल हुई। किवाड़ यानी दरवाज़ा, किवाड़ खुलने की आवाज़ सुनकर वह चौंका। वास्तव में यह गोकुल ही था। उसने कहा, कौन? गोकुल? बेटा, आज बड़ी देर लगाई। यानी अभी पुत्र को लौटने में देर हो चुका था। सिर्फ पिता और पुत्र निवास करते थे उस घर में, और पिता की अवस्था ठीक नहीं थी स्थिति, वो लकवाग्रस्त व्यक्ति था और अब वो सिर्फ अपने पुत्र के सहारे जीवन को बिताता था। गोकुल धीरे से पिता की खाट के पास आकर रोने लगा। बुद्धन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आज मजूरी नहीं मिली, अब कैसे चलेगा? मजूरी नहीं मिली, फिर इतनी देर क्यों हुई? प्रकृतिस्थ होकर गोकुल ने उसे अपना हाल सुनाया। यानी बिल्कुल प्रकृतिस्थ यानी शांत होकर गोकुल ने उसे अपना हाल यानी अपनी बात बताई।
सवेरे घर से निकलते ही गोकुल को सामने खाली घड़ा मिला। देखकर उसके पैर ढीले पड़ गए। सोचा आज भगवान ही मालिक है। काम पर पहुंचकर उसने देखा इंजीनियर साहब काम देखने आए थे। जान पड़ता है काम देखने की जगह वे ओवरसियर साहब को ही देख गए थे। अन्याय का यह बोझा उन्होंने दिन भर मज़दूरों पर अच्छी तरह उतारा। शाम को मजदूरी देने के समय भी साफ इनकार कर दिया, आज दाम नहीं दिए जाएंगे। उस अदालत के फैसले की तरह जिसकी कहीं अपील नहीं हो सकती। ओवरसियर साहब का हुक्म मानकर मज़दूर अपने अपने घर लौट गए। यानी ओवरसियर साहब दिन भर मज़दूरों से कड़ी तरह से काम लेने के बाद शाम को जब पैसे देने का समय हुआ तो उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया। और मज़दूर जो थे वो कहीं पर भी अपनी बात को कह नहीं सकते थे। यानी जो फैसला ओवरसियर साहब लेते थे वही अंतिम निर्णय होता था। गरीबों की सुनने वाला वहाँ और कोई नहीं था। गोकुल लौटा चला आ रहा था कि एक जगह उसे रास्ते में कुछ पड़ा दिखाई दिया। पास पहुंचने पर मालूम हुआ रुपये पैसे रखने का बटुआ है। उठाकर देखा तो काफ़ी वजनदार लगा। वह सोच में डूब गया, इसे खोलकर देखना चाहिए या नहीं। टटोलने पर मालूम हुआ रुपये हैं और बहुत कम भी नहीं हैं। थोड़ी देर वह वहीं खड़ा खड़ा सोचता रहा, इसका क्या करूं? उसके पिता ने अब तक उसे जो कुछ सिखाया था उसने उसे इस बात को सोचने का अवसर ही नहीं दिया कि बटुआ अपने पास रख ले। वह यही सोच रहा था कि यह बटुआ किसका है। उसे ध्यान आया कि कुछ दूर उसने एक गाड़ी जाती हुई देखी थी और उसमें कान में मोती पिरोई सोने की बाली पहने हुए एक महते बैठे थे। यानी एक सरदार या मुखिया टाइप का व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ था। संभव है यह बटुआ उन्हीं का हो। यहाँ कुएं पर गाड़ी रोककर उन्होंने पानी पिया होगा। उसने इस बात का विचार ही नहीं किया कि गाड़ी तक जाने में कितना समय लगेगा और वह दौड़ पड़ा। लगभग आधे घंटे के परिश्रम से वह उस गाड़ी तक पहुंच गया। गोकुल ने हाँफते हाँफते पूछा, महते तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया? महते ने चौंक कर गाड़ी में इधर उधर देखा, साथ ही जेब पर हाथ रखा तो पाषाण की तरह निस्पंद हो गए। पाषाण यानी पत्थर की तरह, निस्पंद यानी स्थिर हो गए। गोकुल से महते की वह अवस्था देखी ना गई। वह बटुआ दिखाकर उसने झट से प्रश्न कर दिया, यह तुम्हारा है? महते ने कहा, भगवान तुझे सुखी रखे। भैया इसे कहाँ पाया? रास्ते में पड़ा था, इसमें रुपये हैं? महते ने हिसाब लगाकर बताया, 42 रुपये, 1 अठन्नी, 1 घिसी बेकाम दुअन्नी, 10 या 12 आने पैसे, 1 चांदी का छल्ला। गोकुल ने बटुआ खोलकर रुपये गिने, सब ठीक निकले। बटुआ हाथ में लेकर महते की आंखों में आंसू भर आए। बोले, इतनी बड़ी रकम पाकर भी जिसे उसका लोभ ना हो भैया, मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा। यदि किसी और को यह बटुआ मिलता तो मेरा मरण हो जाता। मेरा रोम रोम आशीष दे रहा है, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। यह कहकर महते ने बटुए से निकालकर गोकुल को 2 रुपये देने चाहे। उसने सिर हिलाकर कहा, मेरे बप्पा, किसी से भीख लेने के लिए मुझे मना कर दिया है। मुफ्त के ये रुपये मैं ना लूँगा। महते के सजल नेत्र विस्मय से खुले ही रह गए। गोकुल थोड़ी ही देर में अंधकार में उनकी आंखों से ओझल हो गया।